एक समय की बात है। एक कृष्णा नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही चालाक था। वह लोगों से बहुत ही चालाकी किया करता था। वह बहुत ही चतुर बुद्धि का आदमी था। वह बाजार में अपना अनाज बेचने के लिए जाया करता था और वहीं पर खड़े होकर अपना अनाज बेचा करता था। वह अनाज अपने एक डब्बे आकार के बक्से में भर लिया करता था और बाजार में बेचा करता था। एक दिन कृष्णा अनाज को बेचकर अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह अपने घर आता है, वह सीधे अपने कमरे में जाता है। कृष्णा बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। उसको कितनी भी रुपए मिल जाएं, वह कभी भी खुश नहीं रहता था। तभी वह सोचता है, अरे यार, मैं इतना काम करूँगा और इतने ही पैसे कमा पाऊँगा तो मैं अमीर कब होगा। यदि मैं ऐसे ही बाज़ार में जाऊँगा और ये 100-200 रुपये से मेरा क्या होगा, मैं कब बड़ा घर खरीद पाऊँगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी का नाम आंचल था। तभी वह कहती है, ए जी, तुम क्या सोच रहे हो? इतना लालच मत करो। जो कुछ है हम ठीक तरीके से जी तो रहे। ए चल चल, तू चुप बैठ। तू कुछ नहीं जानती है। जी रहे हैं, मैं बड़ा घर कब खरीद पाऊँगा। हाँ, ऐसे ही अगर मैं रोज़ मेहनत करूँगा, रोज़ खेतों पर जाऊँगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और ये घर भी चला जाएगा। समझ रही है? तभी कुछ दिन बीतने के बाद में वह उसके खेत में उसकी फसल भी पक जाती है और वह फसल बहुत ही बढ़िया हुई थी। कृष्णा भी बहुत ही लालची था और उसकी फसल भी काफ़ी बढ़िया हुई थी। वह अपनी फसल को जल्दी जल्दी काट लेता है। उसे अपनी फसल को बेचना था, लेकिन वह अब की बार फसल को नहीं बेचता है। वह अपनी फसल को 1 महीने बाद बेचने के लिए बाज़ार में ले जाता है। वह 1 महीने बाद बाज़ार में अपनी फसल को लगाता है और वहीं पर खड़े होकर देखने लगता है, आज कोई ना कोई तो आएगा ज़रूर। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वह आदमी उस कृष्णा से कहता है, अरे कृष्णा भाई, कहाँ इतने दिन बने रहे? अभी 1 महीने तक तो कुछ दिखाई नहीं दिए। अब ये अनाज कहाँ से लाए हो? वैसे क्या भाव है ये अनाज? तभी कृष्णा कहता है, अरे भाई क्या करें, काम से तो बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं है और वैसे भी ये अनाज धरा था तो मैंने सोचा बेच दूँ। वैसे ये देखो, ये 2000 की है एक बोरी। वह अपने दामों को 2 गुना दाम बताता है, क्योंकि अब बाज़ार में अनाज रह नहीं गया था, इसलिए वह 2 गुना दाम बताता है। तभी वह आदमी कहता है, अरे अरे कृष्णा भाई, तुम तो ये बहुत ही ज़्यादा ठग रहे हो। ये अब तुम तो 2 गुना दाम बता रहे हो। बाज़ार में तो और कोई है भी नहीं। तुमको खुद पता है कि आप, मैं, सब लोग तुम ही से अनाज खरीदते हैं। तुम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हो। तभी कृष्णा कहता, अरे अरे नहीं नहीं, तुमको अनाज खरीदना है तो खरीदो। तुमको अनाज इतने में ही मिलेगा। 2 गुना दाम हो चाहे 3 गुना, मुझको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वह अनाज को अपना बेचता है, पर शाम हो जाती है। पर शाम तक उसके सारा अनाज बिक जाता है और वह अनाज को बेचने के बाद में अपने घर चला जाता है। वह जैसे ही अपने घर जाता है तो वह अपनी पत्नी को बुलाने लगता है। अरे ओ आंचल, आंचल कहाँ है? अरे तू जल्दी आ यहाँ पे, आंचल। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और वह कहता है, अरे देख, आज मैंने कितना महंगा अनाज बेचा है। तू कह रही थी ना कैसे नहीं कैसे, देख आज मैंने 2 गुने दाम में अनाज बेचा है। तू कह रही थी ऐसा नहीं आता, सारे लोग तो अनाज बेचते हैं। मैंने देख दिमाग लगाया है, दिमाग, इसलिए अनाज ज़्यादा बिका है। अब हम लोग ऐसे ही रुपए कमाएंगे। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, तुम ऐसी लालच मत करो। तुम लोगों को क्यों ठग रहे हो?
वो 2 गुना दाम में अनाज खरीदेंगे, पर उनका भी तो घर है। वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे? वो तो बेचारे बहुत ही गरीब हैं। हम लोग तो अपनी सुखद की ज़िंदगी जी रहे हैं। तभी उसका पति कहता है, अरे अरे चल चल, मुझे दूसरों की क्या परवाह है, मैं अपना जानता हूँ। मुझे अब बहुत बड़ा घर खरीदना है और अपने सपनों को भी तो पूरा करना है। अरे लोग जाएं, खरीदना है तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना है तो ना खरीदें अनाज, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह कृष्णा वहाँ से चला जाता है और वह घर से चला जाता है। तभी काफ़ी दिन बीतने के बाद में अब कृष्णा बहुत ही रईस हो चुका था। अब उसने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया था और उसने अब बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया था, पर उनके पास कोई भी औलाद का सुकून नहीं था। उनके एक भी बच्चा नहीं था और वो लोग बहुत ही दुखी रहते थे। तभी कृष्णा कहता है, अरे अरे, अब इतना बड़ा घर है और अब मैं क्या करूँगा? तभी एक दिन अचानक उसकी पत्नी भी बीमार हो जाती है और वह इतनी बीमार हो गई थी कि वह अब कृष्णा को छोड़कर चली गई थी। तभी कुछ दिन बीतने के बाद में अब कृष्णा भी बीमार हो जाता है, पर कृष्णा को मृत्यु प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि तभी वह सोचता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा घर है, इतनी ज़मीन है, अब मैं क्या करूंगा? इसका कोई बच्चा भी नहीं है, मुझको भी ऊपर उठा ले। पर कृष्णा की खुदगर्जी नहीं चलती, वह कभी भी मर ही नहीं पाई।